क्या सीएम योगी ने किया पिछड़ों और दलितों का अपमान? अखिलेश यादव बोले ओबीसी सदस्यों के क्यों उतरवाए जूते? क्या पिछड़ों के साथ भेदभाव कर रही योगी सरकार? 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। फिर चाहे वह कांग्रेस हो या फिर बीजेपी या समाजवादी पार्टी। बीजेपी तो वैसे भी सत्ताधारी दल है, वह हर चुनाव को जी जान से लड़ती है। फिर चाहे वह छोटा चुनाव हो या फिर बड़ा। तो वहीं कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा की जब शुरुआत हुई थी तभी से मिशन 2024 में लग गई थी। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की, तो उसने भी जातियों की राजनीति शुरू कर दी है। पहले रामचरितमानस विवाद से जातियों को बांटने की या हम कहें अगड़ा बनाम पिछड़ा करने की, और अब जाति जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। वहीं 2024 को लेकर यूपी में जातीय जनगणना का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा में बजट सत्र के दौरान अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच काफी नोकझोंक भी हुई थी। उस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव के बीच कविताओं, दोहों और शायरी के जरिए वार पलटवार देखने को मिला था, जो कि काफी चर्चा का विषय भी बना था और काफी वायरल भी हुआ था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछड़ों के साथ भेदभाव को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए गठित ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट गुरुवार 9 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। 350 पेजों की इस रिपोर्ट पर 10 मार्च योगी कैबिनेट में चर्चा हुई। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि जब ओबीसी आयोग के सदस्यों ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपी तो उनके जूते उतरवा लिए गए, जबकि सीएम योगी और उनके कुछ खास लोग बैठक में जूते पहनकर पहुंचे थे। अखिलेश ने कहा कि ऐसी भेदकारी सोच वाले लोग पिछड़ा वर्ग को उनका हक कभी नहीं देंगे। इसके साथ ही अखिलेश ने सीएम योगी को समाजवाद का मूल भी पढ़ने की हिदायत दी है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया और कहा कि पिछड़े दलित अब भाजपा के झांसे में नहीं आएंगे। आपको बता दें, लखनऊ में सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। 11 अप्रैल को यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रदेश में निकाय चुनाव पर फैसला लिया जाएगा, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण में हिस्सेदारी तय होगी। बता दें, निकाय चुनाव में जो सीटें पहले सामान्य वर्ग के लिए घोषित हुई थी, अब नई आरक्षण प्रक्रिया में अगर ओबीसी या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती है तो जनरल कैटेगरी के नेताओं के चुनाव लड़ने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। इसी तरह से अगर ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित घोषित कर दी जाती हैं तो पिछड़ा वर्ग के नेताओं की चिंता बढ़ जाएगी। ऐसे में पहले से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे तमाम नेताओं की उम्मीदवारी पर संकट के बादल गहरा गए हैं। नेशनल न्यूज़ नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।